ललितपुर में व्यापारी लक्ष्मी नारायण राठौर सुसाइड प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 1 लाख की मदद भेजी है। फर्जी मोहर मामले में बेटी की गिरफ्तारी से आहत पिता ने जान दे दी थी। टीकमगढ़ के होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद लाइट चौराहे पर परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। अब कहीं ना कहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 1 लाख की मदद भेजी है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 1 लाख की मदद भेजी है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी आशुतोष फोन कॉल पर लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या पूरा मामला था और अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी मदद भेजी है? जी भारत, बिल्कुल। अब इस पूरे प्रकरण में जो ललितपुर का बहुचर्चित प्रकरण था, इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से जो लक्ष्मी नारायण राठौर थे, उनकी पत्नी संगीता के नाम पर चेक दी गई है। और इसको लेकर बुंदेली वार्ता ने जो है जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं नेपाल सिंह यादव, उनसे भी वार्तालाप की। उनका कहना है कि 2 दिन बाद जो है समाजवादी पार्टी लखनऊ कार्यालय से फिजिकल चेक आ जाएगी और फिर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो है राठौर परिवार के यहाँ जाएगा, उनकी पत्नी को चेक सौंपेगा। आशुतोष, क्या पूरा मामला था, जरा दर्शकों को एक बार बता दीजिए। भरत, पूरा मामला ये था कि ललितपुर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया था बजाज फाइनेंस कंपनी में जो है फर्जीवाड़े के आरोप में। इसमें कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जो लक्ष्मी नारायण राठौर थे युवक के पिता, वो हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट में जो कुछ भी बात हुई थी, इसके बाद वो घर नहीं पहुंचे, और टीकमगढ़ में ही एक होटल में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद जैसे ही लक्ष्मी नारायण राठौर का शव ललितपुर पहुंचा, ललितपुर में लोग आक्रोशित हो गए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के शव के पास से ही 2 पत्र भी मिले थे, जिसमें पुलिस के ऊपर प्रताड़ना के आरोप भी लगाए थे, शोषण के आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद लोग जो है ललितपुर के लोग आक्रोशित हुए, सैकड़ों की संख्या में सड़क पर शव रखकर जाम लगाया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। इसके दूसरे दिन बाद ललितपुर पुलिस की तरफ से करीब 153 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई, जिसमें 53 नामजद और 100 जो है अज्ञात लोग शामिल थे। इसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ा और इससे भी ज्यादा जो मानवीय संवेदन कर दिया गया कि जब किया जा रहा था। आशुतोष, आपकी आवाज जो है मिल नहीं पा रही है। आशुतोष, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? जी ये आशुतोष, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही थी। जी, तो इस पूरे प्रकरण में जो मानवीय संवेदनाएं थी, उनको तार-तार किया गया था। जो जिला कारागार में निरुद्ध था लक्ष्मी नारायण का बेटा, उनको जब लाया गया अंतिम संस्कार के लिए, तो उनके हाथों में हथकड़ियां थी। और जिसने भी ये तस्वीरें देखी, पूरा ललितपुर आक्रोशित होकर उठा। और कहीं ना कहीं आक्रोश की ये चिंगारी आज भी ललितपुर में सुलग रही है। अंदर ही अंदर लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बातें कह रहे हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण पे अलग अलग दलों के राजनेताओं के भी बयान आए थे। झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा से लेकर जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय जो अन्य नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी। इसके बाद जो ललितपुर के SP हैं, उन्होंने इस पूरे प्रकरण में पहले एक दरोगा को सस्पेंड किया, इसके बाद 6 और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया इस पूरे प्रकरण में। आज तो देखिए, इतनी नौबत क्यों आ गई कि भाजपा के नेताओं को ही इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ा। बताया ये जा रहा है कि जो सदर विधायक वहां के हैं, वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये पुलिस की कार्यप्रणाली को बताते हैं कि इस तरीके से पुलिस जो है शोषण कर रही है। क्या लगता है आज तो भाजपा नेता भी उस FIR में नामजद हैं? बिल्कुल, जो पुलिस ने 153 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और उसमें जो 53 नामजद लोग हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव भी शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अलग अलग राजनीतिक दलों के, राठौर परिवार से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों के नाम शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं। क्या लगता है आशुतोष, किस तरीके का माहौल अभी इस प्रकरण में देखा जा रहा है? क्योंकि आक्रोश
कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक ललितपुर तक ही ये मामला सीमित था, लेकिन अब तस्वीरें सामने आई कि अब बुंदेलखंड के जालौन में भी ज्ञापन सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। कहीं ना कहीं मामला जो है बहुचर्चित मामला बन गया है। इस पूरे मामले में जो ललितपुर सदर विधायक हैं रामरतन कुशवाहा, उन्होंने न सिर्फ पत्र लिखा बल्कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्तालाप भी की है, उन तक भी मामला पहुंचाया है। सांसद अनुराग शर्मा ने भी पुलिस की इस पूरी कार्रवाई की कड़ी निंदा की है, उन्होंने भी पत्र लिखा है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग राजनीतिक दल के जो नेता हैं, प्रतिष्ठित नेता हैं, जाने माने नेता हैं, वो भी लगातार इस घटनाक्रम को लेकर बात रख रहे हैं, अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। और हर कोई ललितपुर का एक एक बासिंदा कहीं ना कहीं राठौर परिवार के साथ है और इस घटनाक्रम की निंदा कर रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी जमकर इस पूरे प्रकरण में पुलिस और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनको जो है टारगेट कर रहा है। विपक्ष का भी कहना है कि देखिए किस तरीके से जो संवेदना है उनको कैसे तार तार किया गया है, हथकड़ी लगाकर वो एक अपने पिता का अंतिम संस्कार वहां कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें सामने आने के बाद आज तो आक्रोश तो कहीं ना कहीं व्याप्त है। आक्रोश आज भी ललितपुर के बासिंदों के अंदर है। आज भी ललितपुर में बुंदेली वार्ता की टीम अलग अलग चौक चौराहे पे गई, लोगों से बात की, चाय की गुमटियों तक पे यही चर्चा हो रही है। जो लक्ष्मी नारायण राठौर परिवार के साथ ही पूरा घटनाक्रम हुआ है, वहाँ घटनाक्रम में, इस पूरे घटनाक्रम में जो राठौर परिवार है लगातार अपने बेटे को बेकसूर बताता रहा, लगातार पुलिस अधिकारियों से मिन्नतें करता रहा। इसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वहां का भी रुख किया और इसके बाद इलाहाबाद से लौटने के बाद घर पहुंचने से पहले लक्ष्मी नारायण जो राठौर थे उन्होंने टीकमगढ़ में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद ललितपुर का आक्रोश उमड़ पड़ा। बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये देखिए किस तरीके से अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने परिवार को 1 लाख की मदद भेजी है और कहीं ना कहीं यह बहुचर्चित मामला बन चुका है। बेटी की गिरफ्तारी के बाद आहत पिता ने सुसाइड कर लिया था, फांसी लगाकर जान दे दी थी। परिजनों ने लाइट चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने 153 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। 53 नामजद, 100 अज्ञात लोग इसमें शामिल थे। तो कहीं ना कहीं देखिए सत्ता पक्ष के विधायक को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ा। जो सांसद हैं अनुराग शर्मा, उनको भी इस पूरे मामले में पत्र लिखना पड़ा। तमाम जो चीजें हैं वो सामने आई, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का रुख, रवैया साफ नजर आया। और आक्रोश की बात अगर करें तो आज भी वो आक्रोश व्याप्त है। लोग व्यापारी लक्ष्मी नारायण राठौर की मौत के बाद आक्रोश में हैं और पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो जालौन के माफ कीजिएगा, ललितपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं मोहम्मद मुश्ताक, उन्होंने 7 पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में निलंबित कर दिया है। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के लिए जो है आमजन मांग कर रहे हैं।